महोदय, आज हर तरफ किसानों के ऊपर मार पड़ रही है। बरसात तो देश में जैसे ख़त्म ही हो गई है। उसका कारण है कि पेड़ पौधे नहीं लगाए जा रहे हैं, बिजली की चोरी हो रही है, वनों की कटाई हो रही है, पानी की चोरी हो रही है। जब नहर निकलती है तो उसे बीच में ही काट दिया जाता है। जो नहर के टेल पर रहने वाले किसान हैं वे पानी से वंचित रह जाते हैं। जो जब्बर लोग हैं वे लोग पानी ले लेते हैं और गरीब किसानों को पानी नहीं मिलता। विराम। स्थिति यह हो गई है कि जैसे अजगर छोटों को निगल जाता है, वैसे बड़े लोग छोटे किसान को निगल रहे हैं। पैरा व्यवसायी लोग 2 महीने में या 1 महीने में और 10 दिन में अपना व्यवसाय जमा लेते हैं, लेकिन किसान खेती के साथ साथ ऐसा नहीं कर सकता। आयात निर्यात के दौरान अगर कृषि मंत्री जी या सरकार की तरफ से कोई नई खोज हुई हो, जैसे आजकल नए नए बीज आ रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि हो सकता है ऐसा कोई शोध करके इनके पास कोई नतीजा आया हो कि उसमें बीज डालते ही फसल एकदम पैदा हो जाती हो। आज विदेशों से जो बीज लेकर हम अपनी ज़मीन में उगा रहे हैं, हमने उसमें सुना है कि भौतिक तरीके से भी उसकी पैदावार को बढ़ाया जाता है। हो सकता है कि ऐसा कोई नतीजा सरकार के पास आया है। इसी वजह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि गेहूं और चावल की खेती बंद कर दें और तरकारी उगाएं, फल उगाएं। लेकिन मैं नहीं समझती कि तरकारी और फल 10 दिन या 1 दिन में उग जाएगी। पहले खेत को तैयार करना पड़ेगा, जिसमें महीनों लग जाते हैं। उसमें मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर उनको बेचकर गोदाम में जाना है, खाद के लिए जाना है, फिर पानी की तरफ देखना होगा। नहर तो ख़त्म हो गई है, फिर बिजली की तरफ देखेंगे। सब इस बात से परिचित है कि बिजली की हालत हमारे देश में क्या है। खुद प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात पर चिंता जताई। जैसा कोई बीज मंत्र कृषि मंत्री जी के पास आया हो तो कृपया मुझे भी बताएं, क्योंकि मैं भी किसान हूँ और मैं भी गेहूँ और चावल की खेती को बंद करके उस बीज को जहाँ कहीं वह मिलता हो वह कृपया इस सदन को बताएं, ताकि हम सब लोग बाहर जाकर अपने किसान भाइयों को बताएं। संपूर्ण विराम।